दोस्तों, चाहे आप बिगिनर्स हों, चाहे आप पुराने इन्वेस्टर और ट्रेडर, अगर आप शेयर मार्केट में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा अच्छा ग्रोथ हो शेयर मार्केट में, लॉस से बचा जाए और सही मायने में जो मार्केट का मल्टीप्लायर्स है, उसको उसका फ़ायदा उठा सकूँ, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है। इस वीडियो में हम 10 एक कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हर ट्रेडर या इन्वेस्टर को ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलाम्बुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आज के वीडियो में हम 10 एक कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमें एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर जरूर एनालाइज करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तभी सही मायने में जो मार्केट का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उसको हम उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर जरूर कीजिए। अगर कुछ फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप चाहें तो अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उन 10 एक पॉइंटों में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, हालांकि ट्रेडर्स के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म एक दो दिन इंट्राडे या एक दो दिन के लिए ट्रेड में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या मीडियम टर्म के लिए देख रहे हैं तो किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस आप जरूर करें। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी जिस स्टॉक को आपने सेलेक्ट कर रखा है या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उसका उसको एनालाइज जरूर कीजिए। वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखिए, लाइक पी रेशियो, पीबी रेशियो, और क्या वो स्टॉक डिविडेंड यील्ड भी देता है। उन सारी चीजों को आप प्रॉपर एनालिसिस में जरूर कीजिए, तभी उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको सही तरीके से समझना चाहिए। इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, जैसे आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया। बहुत सारे तरह के जो पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से आप, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं और कैंडल को सही तरीके से समझते हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर सही तरीके से समझते हैं तो आपको सही जगह पे एंट्री और सही जगह पे एग्जिट का सही आइडिया आपको मिल सकता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपके प्रॉफिट और लॉस में सही जगह की एंट्री और सही जगह पे एग्जिट, यही सबसे बड़ा मैटर करता है। तो इनको प्रॉपर तरीके से आप यूज कीजिए, चार्ट को रीड करना सीखिए, चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तरीके से समझिए। तो इन सारे टॉपिक पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसमें डिटेल में आप सीख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहां से भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो सेक्टोरल एनालिसिस। आपको कौन से सेक्टर आने वाले समय के लिए बूम होगा, मतलब उसका आने वाला समय अच्छा होगा, इस चीज को आपको एनालाइज जरूर करना चाहिए। हम उस स्टॉक उस सेक्टर में निवेश ना करें जिसका आने वाला समय, अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से देख रहे हैं तो। अगर ट्रेडिंग है तो इस कंडीशन में आपका चार्ट पैटर्न या ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, मान लीजिए 6 महीने या साल भर या 2 महीने 4 महीने के लिए भी सोच रहे हैं, तो ठीक है, आप उन सेक्टर में भी अगर आपको चार्ट पैटर्न या अच्छा ग्रोथ दिखता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल के लिए सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको सेक्टरल एनालिसिस जरूर करना चाहिए।
आने वाले समय वर्तमान में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाला समय इन्हीं का है। दूसरा ईवी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया। अभी इंडियन मार्केट में सेमीकंडक्टर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफ़ी संभावनाएं हैं आने वाले समय में। तो इन सेक्टर को आप देख सकते हैं और उसमें अपना निवेश का प्लान कर सकते हैं। तीसरा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में आपको किसी भी जिस भी कंट्री में रहते हैं या जिस भी कंट्री के शेयर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं, वहाँ का इन्फ्लेशन, जीडीपीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल मेजर्स, ये सारे मार्केट का ट्रेंड्स, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे स्टॉक भी निगेटिव सेंटिमेंट के साथ वो करेक्ट होते हैं और खराब स्टॉक भी गुड न्यूज के साथ वो भागते हैं। तो आपको उन सारी चीज़ों को एक कंसोलिडेटेड टेम्पलेट में यूज करना चाहिए अगर आप और अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। कभी भी आप शॉर्टकट में मत भागे, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर खास करके आप अगर बिगनर्स हैं तो आप कभी भी शॉर्टकट या बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फायदा मिल जाए उस चीज पे मत भागे, क्योंकि वो आपका एक ना एक कभी तुक्का लग जाता है, लेकिन वो चीजें फिर आपकी एक हैबिट में बन जाती है और जब वो हैबिट बन जाता है ना तो आप कभी ना कभी वो एक बड़ा नुकसान करवा बैठते हैं। तो उन ग्रीडी ना बनिए, लोभ ना कीजिए, अपना जो नेचुरल प्रॉफिट है आता है उसको उससे आप संतुष्ट रहिए। 30 से 40% आराम से शेयर मार्केट में रिटर्न साल में आ जाता है, जो किसी भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट से इतने पैसे रिटर्न नहीं आते अगर सही तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आईपीओ। आईपीओ एनालिसिस कीजिए, देखिए कौन से आईपीओ अपकमिंग आईपीओज आने वाले हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप तत्काल लिस्टिंग का प्रॉफिट लेना चाहते हैं। वो अपने हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाइए और उसमें अप्लाई कीजिए और उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। अ, उसके बाद जो हमारा आता है वो है डिविडेंड एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है वो डिविडेंड एंड ब्लू चिप स्टॉक्स। आप कुछ ऐसे स्टॉक को फाइनलाइज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए जो ब्लू चिप की कंपनियां हो, लेकिन वो अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो आपको एफडी से ज्यादा डिविडेंड दे देती है साल में। तो अगर आप मान लीजिए एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगेन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरा कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। तो यहाँ पे ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो आप ब्लू चिप कुछ ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए जो अच्छी खासी डिविडेंड देती हैं। अगर आप मार्केट में डे टू डे इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है आपके पास, इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अच्छी कंपनी में जो अच्छा रिटर्न भी दे, तो उस हिसाब से आप कुछ सेलेक्टेड ब्लू चिप स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए जो अच्छा डिविडेंड देती है और उसमें पैसा लगा के आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। आपको जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक में उससे ज़्यादा आपको डिविडेंड मिल जाएगा, जब साथ ही साथ आपका जो, लेकिन सही प्राइस पे वो स्टॉक मिले तभी आप एंटर कीजिए। तो प्राइस एनालिसिस, पी वैल्यू और पीवी वैल्यू को, रेशियो को जरूर देखिए। तो इस तरीके से अगर आप ब्लू चिप कंपनियों में जो अच्छे डिविडेंड देती हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इंटरेस्ट के जगह आपको डिविडेंड देती रहेगी और साथ ही साथ जो स्टॉक का ग्रोथ होगा वो आपका बोनस हो सकता है। फिर हमारा आता है इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, आपको मार्केट में जो इमर्जिंग मार्केट हो वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या मार्केट के कुछ सेक्टर जो इमर्जिंग हो, जैसे आप अभी के समय में ये मान सकते हैं कि लाइक फिनटेक, एआई, सेमीकंडक्टर,
और हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में भी इंडिया की रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ये सारे सेक्टर्स से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसके उस स्टॉक का सपोर्ट और रेसिस्टेंस का प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तभी अगर आपको सपोर्ट पता होगा तब आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, रेसिस्टेंस पता होगा तभी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों पे काफी आपको काम करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको चार्ट रीडिंग करना, चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न शॉर्ट टर्म के लिए ये काफी उपयोगी होता है। लॉन्ग टर्म के लिए उतने उपयोगी नहीं होता, क्योंकि अभी का चार्ट पैटर्न आपको 10 साल 2 साल तक वो तो चेंज होते रहता है, हर दिन हर मिनट में चेंज होता है चार्ट पैटर्न। तो उसका उतना औचित्य नहीं रहता है। लेकिन अगर आप बेसिकली ट्रेडर्स हैं और इंट्राडे करते हैं या लॉन्ग शॉर्ट टर्म के कुछ वो करते हैं, तो आप डे का और वीक का आप चार्ट देके उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट। ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। अभी ग्लोबल मार्केट कैसा कर रहा है, जैसे अभी इंडियन मार्केट को देखिए कि दिवाली के बाद से लगातार करेक्ट हो रहा है। तो कुछ जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, उस कंट्री का पॉलिटिकल इम्पैक्ट और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और अपना एक टेम्पलेट बनाते हैं और उस टेम्पलेट को अगर आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज़ करते हैं और ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं 100% कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आप अच्छा प्रॉफिट शेयर मार्केट से बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने होने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा एनालिसिस आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पे जरूर बट बेल आइकन के बटन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर कुछ सजेशन हो या आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए और इन्वेस्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।